बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने आगाह कर दिया, जबकि खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पूरा सच सामने लाया गया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में फ़ौजी और सिविल क़यादत की अहम मीटिंग जारी है। क्या पठानकोट और पुलवामा जैसा ड्रामा फिर रचाया जाएगा? और क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अहम ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं? क्या खित्ते में बड़ा मार्का हो सकता है? इसकी तफसील आज की इस अहम वीडियो में बयान की जाएगी। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब नेपाल ने भारत को बड़ी धमकी देते हुए इलाके खाली करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। क्या भारत इन तमाम हालात में पाकिस्तान से जंग करेगा? क्या अमेरिका ने भारत को नया टास्क दे दिया है? तो आइए खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन कराम, मौजूदा भारतीय हुकूमत के इक़दामात से यूँ मालूम हो रहा है कि मोदी और उसके हामियों को चैन नहीं आ रहा। मोदी और भारतीय हुकूमत अपनी अफवाज के साथ मिलकर पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरात पैदा कर रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल नेपाल से ली जाने वाली एक झड़प है। जानबूझकर भारतीय हुकूमत ने नेपाल और भारत के दरमियान मुतनाज़ा हुदूद में सड़क की तामीर का आगाज़ किया, जिसने दोनों ममालिक को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। बात इस नहज पर आ पहुंची है कि नेपाली वज़ीर आज़म भारत को ख़तरनाक धमकियां देने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शरपसंद मोदी डंडे की ज़ुबान ही समझता है। गुज़श्ता रोज़ नेपाल के वज़ीर आज़म ने भारत के खिलाफ जारहाना बयान देते हुए कहा कि भारत से आने वाला वायरस चीन और इटली से ज़्यादा मुहलक लग रहा है। नेपाल ने भारत पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि गैर कानूनी तरीक़ों से भारत से नेपाल आने वाले अफराद मुल्क में मूजी वायरस लेकर आ रहे हैं। मासूम और बेकसूर मुसलमानों पर कातिल जरासीम फैलाने का इल्ज़ाम लगाने वाला भारत आज खुद इल्ज़ामात की जद में आ चुका है। नेपाल की जानिब से लगाया जाने वाला इल्ज़ाम भारत की साख मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन कराम, नेपाली वज़ीर आज़म के इस बयान से भारतीय हुकाम सीख पा नज़र आ रहे हैं और भारत और नेपाल के दरमियान नए रोड के इफ्तिताह पर कशीदगी मज़ीद बढ़ चुकी है। गुज़श्ता रोज़ नेपाली वज़ीर आज़म केपी कोहली ने पार्लियामेंट में अपने खिताब में इस अज़म को भी दोहराया कि नेपाल काला पानी, लिपाथोरा और लेपोलेक के इलाकों को हर कीमत पर दोबारा हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई कीमत भी चुकानी पड़े। नेपाल ने मोदी को बराह रास्त पैगाम भेजा है कि वह नेपाल की हुदूद फौरी तौर पर छोड़ दे, वरना नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होगा। नेपाली वज़ीर आज़म कहते हैं कि नेपाल, भारत और तिब्बत से मुल्हिक काला पानी नामी इलाका नेपाल की मलकियत है और भारत को फौरी तौर पर अपनी फ़ौज वहाँ से दस्तबरदार कर लेनी चाहिए। हम किसी मुल्क को अपनी सरजमीन के 1 इंच पर भी कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। भारत इस इलाके को हर सूरत खाली कर दे, नहीं तो जंग के लिए तैयार रहे। हाल ही में नेपाल की काबीना ने नए सियासी नक्शे की मंजूरी दी थी, जिसमें काला पानी, लिपाथोरा और लिपोलेक को मुल्क के हिस्से के तौर पर शामिल कर लिया गया था। गुज़श्ता साल नवंबर में नेपाल के वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से काला पानी के इलाके को अपने नक्शे में ज़ाहिर करने के अमल को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया था कि भारतीय फ़ौज वहाँ से दस्तबरदार हो जाए। नाज़रीन कराम, इन बयानात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त नेपाल किस कदर गम और गुस्से का इजहार कर रहा है और यह गुस्सा किसी बड़ी जंग में तब्दील भी हो सकता है। ताहम मोदी अपनी दुनिया में गुम है और वो इसे रोकने की बजाय इन्हें बढ़ावा देने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ है। नाज़रीन कराम, पाक भारत बॉर्डर के हवाले से आपको यहाँ एक और अहम खबर भी देते चलें कि भारत सरहदी इलाका जात में भारी असला मुंतकिल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर हैं। और चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तानी हुकाम को खबरदार किया है कि ईद उल फितर के करीब भारत छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि भारत ने खुफिया तौर पर तैयारी मुकम्मल कर रखी है और वो बड़ी जंग की कोशिश कर रहा है, जिसका इंदिया भारत के फौजी ऑफिसर्स दे चुके हैं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद दिनों से भारतीय अफवाज के सरबराहान बाआवाज़ बुलंद ये कह रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। 2 रोज़ पहले की बात है कि भारतीय फ़िज़ाइया के चीफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि हम तैयार हैं, किसी वक्त भी हमला कर देंगे। इसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अस्करी क़यादत की मुलाकातें तवातुर से जारी हैं।
गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने मुलाकात की, जबकि मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने भी शिरकत की। इस मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और वबाई बहरान से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया और सबसे अहम के पाक भारत कशीदगी के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी फौज की तैनाती के आर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। भारत की शरंगेजियों का जवाब देने के लिए पाक फौज के सरबराहान ने अहम अहकामात भी जारी कर दिए हैं। सियालकोट सेक्टर और लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि मुल्क में मौजूद तमाम एयर बेसिस को जंगी मशकें करने का हुक्म दे दिया गया है। अब इन इक़दामात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने किस किस्म के पैगामात डिकोड किए हैं, जिन्होंने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम वाज़े कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि साल 2020 में पाक भारत सबसे बड़ी जंग में कूद सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि श्रीनगर में गुज़श्ता रोज़ काबिज़ भारतीय फ़ौज ने 15 घरों को आग लगा दी। मोदी हुकूमत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है, जो जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का कहना था कि 9 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मुजालिम ढा रही है। हिंदुत्व नजरिए वाली मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब भारत के सरकारी टीवी और ऑल इंडिया रेडियो ने मुल्क भर के मौसम की खबरों में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल भी सुनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय तज्ज़िया निगारों, टीवी मेज़बानों और रिटायर्ड फौजियों की ज़ुबानों ने ये शोले उगलना शुरू कर दिए हैं कि भारतीय हुकूमत को आगे बढ़कर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। भारतीय फ़ौज के सरबराह ने भी ये बात की है कि इस हमले के हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और सिर्फ हुकूमत के अहकामात का इंतज़ार है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता साल 5 अगस्त को जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी शनाख्त ख़त्म करने का कानून पार्लियामेंट में मंजूर किया था, तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वजाहत के साथ कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर से मुराद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरी रियासत है। नाज़रीन इकराम, अब भारतीयों ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर तिरंगा लहराने के नारों में शिद्दत पैदा कर ली है। एक मखसूस हिंदू ज़हनियत के तजिया निगार इस मजहूलाना किस्म के तस्वुर की बढ़ चढ़ कर हिमायत कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत का दावा नया है और न हमले और कब्जे की बढ़ कोई अनोखी है। भारत 72 साल से छीछड़ों के ख्वाब देख रहा है। मकबूजा कश्मीर असम्बली में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 25 खाली नशिस्तें 72 सालों से ही खाली पड़ी हैं और भारत को अपने अज़ाइम और इरादों पर अमल करने की जुर्रत नहीं हुई। अब टीवी पर मौसम का हाल बताकर भारतीय हुकूमत सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रही है। नाज़रीन इकराम, ये भी हकीकत है कि भारत की ये भूल है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एक लाइन मुकर्रर किए हुए है। दुनिया में जो तकसीम उभरी है उसमें पाकिस्तान को सफारती सतह पर शायद किसी बड़ी कामयाबी का इम्कान नहीं है, क्योंकि भारत इस वक्त अमेरिका के कंधों पर नाच रहा है। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ पूरी ताकत से खड़ा है, बल्कि CPEC के ज़रिए चीन को बाकी दुनिया तक रसाई देने में भी पेश है। अमेरिका और उसके ज़ेरे असर ब्लाक और मुल्कों से किसी खैर की तवक्को नहीं। मौजूदा हालात में उनकी तरफ से पाकिस्तान को कश्मीर पर कोई बड़ी हिमायत मिलना या भारत के खिलाफ पाबंदियां आयद किए जाने जैसी खबर बईद अज़ क़यास है। CPEC मुखालिफ रंग बरंगी दहशतगर्दी को अमेरिका और भारत की हिमायत हासिल है। इसलिए भारत की किसी भी मुहिम जोई के जवाब में पाकिस्तान को अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करना है। भारत की जानिब से गिलगित पर हमले की धमकियों को देखा जाए तो इसमें CPEC को नाकाम बनाने के अज़ाइम साफ झलकते हैं।
भारत सी पैक पर वार करके चीन और पाकिस्तान का ज़मीनी रास्ता काटना चाहता है। ऐसा सोचते हुए भारत ये बात फरामोश कर रहा है कि सी पैक पर चीन भारी सरमायाकारी कर चुका है और ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आज़ाद दुनिया में भारत के सांस लेने की वाहिद खिड़की है। खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता बंद हुआ तो चीन का घेरा और उसके गले का फंदा मुकम्मल हो जाता है। चीन और पाकिस्तान सी पैक मुखालिफ सरगर्मियों पर मुश्तरका और मुतहिदा रद्द अमल दिखाने के अहद व पैमा किए हुए हैं, इसलिए ऐसी कोई भी हिमाकत भारत को महंगी पड़ सकती है। इसलिए भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हवाल बताने में कोई नयापन नहीं है। ये पुरानी सोच का एक और पहलू से इजहार है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो भारत के लिए खट्टे अंगूर हैं, मगर सिक्किम पर उसका कंट्रोल है और सिक्किम के साथ जुड़ी 7 रियासतें भी भारत का हिस्सा हैं। इन रियासतों से महरूमी एक बड़े हिस्से से महरूमी होगी, ये बात भारत भी पूरी तरह समझ चुका है। इसलिए उसके फौजी माहिरीन हमेशा 2 महाजों की जंग की बात भी करते हैं और इस हवाले से जंगी तैयारियां भी कर रहे हैं, ताहम उन्हें भारी नुकसान झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा।